तो सुपरमैन बोलता है कि तेरे जीवन के अंदर अगर जोश नहीं है तो तू संसार में अस्तित्व के योग नहीं है, क्योंकि इन्फीरियर्स जो हैं, ये सारा इवोल्यूशन का प्रोसेस इन्फीरियर्स को बिल्कुल निकाल देता है। सुपरमैन कहता है कि जवानी का जो जोश है, यूथ इज नॉट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर एज। जवानी किसी आयु का नाम नहीं है कि हम 18 साल के बाद 30 साल तक जवान रहेंगे। इट इज ए वेव दैट कम्स, ए थ्रिल दैट कम्स फ्रॉम विद इन। जवानी तो एक थ्रिल का नाम है, जोश का नाम है, जो अंदर से आता है। When man seeks tragedies to enjoy them, आदमी खतरे मोल लेता है एंजॉय करने के लिए कि मैं जवान हूं या नहीं हूं। अगर वो आदमी खतरे मोल नहीं ले सकता, जवानी का मतलब ये है, मैन सीक्स ट्रेजेडीज, आदमी ढूंढता फिरता है। जरतुस्त कह रहा है, क्या तूने कभी ऐसा सोचा है कि मैं आकाश में उड़ करके किसी तारों को तोड़ लाऊं? क्या तूने कभी ऐसा सोचा है कि मैं समुद्र के अंदर कूद जाऊं और उसकी तह में जो छुपे हुए गौहर हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, उनको निकाल लाऊं? अगर नहीं तो यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर यंग। जवानी तो वो है जिसमें ऊंचे ऊंचे विचार हों और टक्कर लेने की शक्ति हो। आदमी सोचता हो, हाथी से टक्कर ले लूं, मुक्का मार दूं हाथी के। चाहे हाथी के मुक्का नहीं मारा, लेकिन मन में उसके विचार यही होंगे। तो जवानी वही है जब ट्रेजेडी खोजता फिरता है आदमी तूफान लेने के लिए। कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूं। ये है जवानी जो नित्शे कहता है। जवानी ये है, और ये जवानी जब ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा? ये सुपरमैन विल पास थ्रू द ब्लड ऑफ द इंफीरियर्स। ये अपनी बड़ाई को शाम कायम करने के लिए कि मैं कितना महान हूं, ये सैकड़ों जैसे लॉयन भेड़ को खा करके ही अपनी शक्ति को दिखा सकता है। ऐसे ही सुपरमैन क्या होगा कि इन्फीरियर्स को, इन्फीरियर के खून में से निकलता हुआ जाएगा। वो जी इन्फीरियोरिटी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा दुनिया से। शक्ति रहेगी दुनिया के अंदर, पावर रहेगी, विल टू पावर। ये विल टू पावर ही सरवाइव करेगी दुनिया के अंदर। इसके प्रमाण स्वरूप 2 आदमी पैदा हुए जर्मनी में। एक का नाम था बिस्मार्क। जब कोई देश टूटा होता है, उसको टुकड़े जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं बिस्मार्क है ये। पटेल वाज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो बिस्मार्क पैदा किया, जर्मनी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो अलग अलग रूस, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए बैठे कि नए सिरे से हमें बाउंड्रियां तय करनी है। ये प्रांत हम तुम्हें दे देंगे, ये प्रांत हम तुमसे ले लेंगे। जब वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ सारे के सारे किंग बैठे हुए थे, बड़े बड़े। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बिस्मार्क को भेज दिया था। बिस्मार्क मिलिट्री मैन था, वहाँ सिक्योरिटी के लिए गया। जब वो लाइन खींचने पे झगड़ा करने लगे कि नहीं ये लाइन यहाँ से खींचेगी, तो सुपरमैन बोल उठा। बिस्मार्क ने तलवार निकाल ली। बिस्मार्क ने कहा कि आज तक जर्मनी की रेखाएं आपने खींचती हैं, आज जर्मनी की रेखा बिस्मार्क की तलवार खींचेगी। वो लोग जो थे इस बात को कभी आशा भी नहीं करते थे। और दूसरा आदमी
हिटलर पैदा किया, जिसने टेरराइज कर दिया सारे यूरोप को। यूरोप ही नहीं, अफ्रीका तक मारा उसने। ये जो कल्पना है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की कल्पना है। उस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ऐसे लोग पैदा होंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सारा ही लॉ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन भारत में जो कल्पना हुई है वो बिल्कुल इससे भिन्न है। भारत में सुपरमैन की कल्पना अरविंदो ने की। सुपरमैन आएगा, लेकिन सुपरमैन अभी हम माइंड तक पहुंचे हैं। अरविंदो कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन खत्म हो गया। निश्चय कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चल रहा है। बंदरों से हम आदमी बने और आदमी से हम सुपरमैन बनेंगे। लेकिन अरविंदो कहते हैं अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं होगा, अब मोरल इवोल्यूशन होगा, नैतिक इवोल्यूशन होगा, कल्चरल इवोल्यूशन होगा। और उसके लिए हमें तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन्फीरियर्स के ब्लड में से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमें अपनी साधना से अध्यात्म शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। उस अध्यात्म बल के आधार पर हम संसार को पराजित करेंगे। अब वो कहते हैं अब जो नया इवोल्यूशन होगा उसमें वो लोग मिट जाएंगे जो नैतिकता की दृष्टि से इन्फीरियर हैं। बायोलॉजिकली नहीं है। बायोलॉजिकल तो कीड़े मकोड़े बहुत हैं, सारे मिट जाने चाहिए थे अब तक। लेकिन जब नैतिकता में हम ऊपर उठेंगे, अध्यात्म शक्ति में ऊपर उठेंगे हम, तो जो इन्फीरियर है नैतिकता में, जो कल्चरली इन्फीरियर हैं, जिनके पास अध्यात्म शक्ति नहीं है, वो नष्ट हो जाएंगी सारी कल्चर। एक भी कल्चर नहीं रहेगी दुनिया के अंदर, सब खत्म हो जाएगी। और वो जो आदमी पैदा होगा वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के द्वारा नहीं होगा, वो शिक्षा के द्वारा होगा। शिक्षा में हम नैतिक चरित्र इतने ऊंचे कर देंगे कि आदमी अध्यात्म सत्ता के मिल जाएगा। आदमी सुपर माइंड में चला जाएगा, माइंड से ऊपर सुपर माइंड। और जो सुपर माइंड में जाएगा तो सीधा उसका गॉड से संबंध हो जाएगा। वो सुपरमैन भारत में आएगा। भारत के सुपरमैन की कल्पना आध्यात्मिक कल्पना है। भारत का सुपरमैन नैतिक कल्पना है। जर्मनी के सुपरमैन, नीत्शे का सुपरमैन बायोलॉजिकल शक्ति, शारीरिक शक्ति। इसलिए हम उसको कहते हैं एनिमल पावर पर खड़ा होगा नीत्शे का सुपरमैन। सांड होता है, कई बार तो अपने सींग से शेर को भी मार देता है। तो ये बायोलॉजिकल शारीरिक शक्ति जो है, इस पर खड़ा होगा जर्मनी वाला सुपरमैन। और हमारा भारत का जो सुपरमैन है वो नैतिकता पर, अध्यात्म बल पर खड़ा होगा। और हमारे अरविंदो कहते हैं अध्यात्म बल नैतिक बल से कहीं सुपीरियर है। नैतिक नहीं, उससे फिजिकल बल से। रावण को चुनौती देने वाला आदमी वो है जो गीध है। गीध रावण को चुनौती दे रहा है और रावण कांप जाता है। जिसके डर से दुनिया कांपती थी, लेकिन जब गिद्ध ने कहा रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी जान नहीं मोई, तो रावण शारीरिक बल में दुनिया में बड़े से थे कि दुनिया उनके आगे कांपती थी। लेकिन जब नैतिक बल ने और आध्यात्मिक बल ने उनको चुनौती दी, तो रावण ने समझा कि इतना, ये तो कोई ऐसा इंद्र का वज्र मेरे ऊपर गिरा कहीं आकर के, रथ नीचे गिरा दिया उसका। तो अरविंदो कहते हैं कि सुपरमैन जो होगा वो जर्मनी वाला सुपरमैन नहीं होगा, वो टायरेंट होगा। एनिमल पावर होगी उसके अंदर, बायोलॉजिकली वो सुपीरियर होगा।
वो हिटलर की तरह दुनिया का खून बहाएगा, वो मानवता का खून बहा देगा। 2 युद्ध कर दिए हिटलर ने, करोड़ों आदमी मार दिए। और भारत का जो सुपरमैन होगा वो अपनी अध्यात्म दृष्टि से दुनिया को ऊंचा उठाएगा। वो दुनिया का आत्मबल ऊंचा करेगा, चरित्र बल ऊंचा करेगा और आदमी को देव बना देगा, देवता बना देगा। ये दोनों सुपरमैन की तुलना जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि वो नीत्शे ने बात तो बहुत लंबी चौड़ी की है, हमने तो बहुत शॉर्ट में बात की है, लेकिन नीत्शे के सुपरमैन से हमारा भारत का सुपरमैन बहुत सुपीरियर है, क्योंकि चरित्र बल हमेशा ऊंचा होता है फिजिकल बल से। तो जब हम दोनों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि वो बात जो नीत्शे ने कही थी वो तो हमारे सुपरमैन पे भी लागू होती है। सुपरमैन शैल बी दी ग्लोरी, पहला सेंटेंस यही बोला था, सुपरमैन शैल बी दी ग्लोरी ऑफ द अर्थ। हमारे यहाँ भी कह रहे हैं अरविंदु, मानवता का गौरव। अर्थ की बात नहीं की, अर्थ पे तो शेर भी, हाथी भी, रीछ भी, ये भी बड़े भारी बलवान हो सकते हैं, लेकिन वो शेर कितना ही बलवान हो जाए, शेर के अंदर कितनी शक्ति आ जाए, फिर भी एनिमल ही रहेगा, उसके अंदर एनिमलिटी रहेगी, वो कभी कल्चर क्रिएट नहीं कर सकता। तो एनिमल को हम सुपरमैन कैसे कह दें, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इसलिए हम हिटलर को भी कहते हैं कि हिटलर वाज द टेरर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का टेरर, आतंक फैलाने वाला था, सुपरमैन नहीं था वो। सुपरमैन हमारे यहाँ से ही पैदा होगा, हिंदुस्तान से, जो दुनिया का कल्याण करेगा एक एक व्यक्ति को। हालांकि ये भी कह रहे हैं, अरविंदु भी कह रहे हैं कि जो मॉरली, नैतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से इंफीरियर होंगे, वो सब के सब नीचे रह जाएंगे, वो इसी तरह रह जाएंगे जैसे बंदर हमारे सामने रह गए, लेकिन वो फिजिकली नहीं रहेंगे। तो हम जब दोनों की तुलना करते हैं तो हम कहते हैं कि सुपरमैन अगर पैदा होगा तो भारत में पैदा होगा। रियल सुपरमैन जो होगा वो भारत का होगा, वो टायरेंट सुपरमैन हो, खून बहाने वाला नहीं होगा। वो भीड़ को भी कोशिश करेगा कि भीड़ में भी किसी तरह से मानवता आ जाए, जानवर को मानव बनाने वाला भारत का सुपरमैन होगा। जितने भी जानवर लेवल पे, एनिमल लेवल पे जिसमें भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सबको मॉरल ट्रेनिंग दे करके ऊंचा उठा देगा, उनको इंसान बना देगा। तो हम दोनों की तुलना करते हैं और दोनों की तुलना में निष्कर्ष निकाल देते हैं कि हमारा सुपरमैन नीत्शे के सुपरमैन से बहुत सुपीरियर है।